ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल में विश्वास रखते हैं और आपको एज ऑफ द सीट थ्रिल पसंद है, देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट विद डिज्नी हॉटस्टार सून टू रिलीज फिल्म अपूर्वा, जिसके बारे में बात करने के लिए लीड एक्टर फिल्म के द वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम धैर्य हमारे साथ है। तो इनसे हम ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट के बारे में, इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में करेंगे। बट सबसे पहले धैर्य, अ वार्म वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you, Nidhi. Such a warm and kind welcome. Thank you so much, and I'm really looking forward to our chat. No, your work has well deserved this, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो स्क्रीन प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी है, एंड प्लस द काइंड ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं, इट इज शोकेसिंग योर जी, वर्सेटैलिटी आल्सो। थैंक यू अगेन निधि। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट ही करते रह जाऊंगा क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं और इतनी तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, कोशिश यही है कि आप अच्छी कहानियां बताएं और अच्छी कहानियों में अच्छे किरदार निभाएं। तो यही कोशिश रही है, और बस जो काम आपको मिले उसको आप सच्चाई से करो, तो कहीं ना किसी दिन तो वो ऑडियंस के साथ जरूर कनेक्ट करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, नो टू वेज अबाउट इट। तो अपूर्वा के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द फिल्म जी। अबाउट? तो द फिल्म इन अ नटशेल इफ आई हैव टू गिव यू, इट इज अ फिल्म अबाउट एक साधारण लड़की जिसकी लाइफ अच्छी लाइफ चल रही है, रेगुलर लाइफ चल रही है, और ऑल ऑफ अ सडन एक कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उसकी लाइफ पूरी पलट जाती है, और उसके साथ जो भी उनके साथ उनकी लाइफ में जुड़े हैं उन सबकी लाइफ बदल जाती है। अब वो कैसे एक ऑर्डिनरी गर्ल एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और वो उन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे, उनसे कैसे डील करेंगी, ये कहानी। राइट, तो आप वो सिचुएशंस को एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है आपका कैरेक्टर, या फिर उसको डिफ्यूज करके उनकी हेल्प करने का? डिफ्यूज करने का, बट कहीं कहीं पे वो क्या होता है कि डेस्परेशन में आप कुछ ऐसे कदम उठा देते हो कि वो जो आप इम्पैक्ट चाहते हो उसका रिवर्स जाता है। तो हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ फिर फिल्म के लिए वो गुस्से थ्रिल बचेगा। थ्रिल खत्म हो जाएगा, वो आप मत करना, वो थ्रिल मत खत्म हो करना। जाएगी। बट क्या है आपके कैरेक्टर का रोल? जो है, रोल का नाम क्या है, किस तरह का इंसान है? निधि, मेरे कैरेक्टर का नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ एक रेगुलर स्मॉल टाउन बॉय है जो जिसने अपनी अच्छी एजुकेशन करी है। अब वो भी ये अपने टू बी वाइफ से मिला हुआ है, नया प्यार उभर रहा है। और जैसे हमारी लाइफ में होता है ना कि नदी, हमारे कुछ प्लान होते हैं और लाइफ के कुछ अलग प्लान होते हैं। हाँ। और हमेशा जो लाइफ के प्लान्स होते हैं वो आपको सरप्राइज कर देते हैं, और फिर आप सोचते हो कि यार अब क्या करें। तो बस वैसा ही कुछ सिचुएशन होता है सिद्धार्थ के साथ। अब सिद्धार्थ एक बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है, और एक बहुत ही रिलेटेबल इमोशन जो मेरे को लगता है निधि, जो हर ऑडियंस कनेक्ट करेगी सिद्धार्थ के साथ इन जनरल, इसके हम लाइफ में या तो प्यार चाहते हैं या प्यार करना चाहते हैं। करेक्ट। और इसी पे ही इसी इमोशन पे ही हम चलते हैं ना, यही हमारा फ्यूल है। हर चीज को अगर आप देखो तो उसकी जड़ क्या है? प्यार। हम्म। सेफ्टी। प्यार से क्या होता है? आपको सेफ्टी मिलती है, एक वार्मथ मिलती है, कि आपको एक दिलासा मिलता है कि हाँ यार कोई तो है। वो चाहे शुरू में आपके पेरेंट्स हो, फिर आपके पार्टनर हो, आपके काम में भी अप्रिसिएशन हो, तो उससे सब में होता क्या है? लव। और आप अच्छा महसूस करें, हर चीज का रूट ही है। राइट। और एक प्यार है जो सिद्धार्थ को ड्राइव कर रहा है। और हर हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे में वो है ऑलरेडी। एक वो गार्डिंग प्रोटेक्टिंग सेल्फ होता है जो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा, जो अब जैसे अगर हम सिटी से बाहर जा रहे हैं तो हमारा दिमाग रहता है घर पे सब ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू कभी ऐसा कॉल आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आ रहा है, तो भी एक बारी दिल की धड़कन ऊपर राइट। हो जाती है। राइट। तो बस उसी की एक्सटेंशन है। अब आप देखिए कि कैसे सिचुएशन और खराब हो गई है। अब हम भी किस एक्सटेंट तक जाते हैं पागलपन में। प्यार एक साथ में पागलपन भी है, उस पागलपन में आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो ये जो इमोशंस और जो फीलिंग्स के थ्रू मेरा किरदार जाता है, मेरे को लगता है ये इतने रिलेटेबल है कि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को मुझ में या मेरी कहानी में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे या देखेंगे।
नाइस, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप बात कर रहे थे तो जो आपने बात की उसके साथ तो मैं कंप्लीटली रिलेट कर रही थी, बिकॉज ये सारे इंस्टेंसेस लाइफ में होते रहते हैं। अच्छा, जो पहला ट्रैक अभी आया दिवाली, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जी तो इज इट द जी। सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन अब आप रख रहे हैं विद द ऑडियंस की फिल्म को भी मिलेगी? बिल्कुल, उससे पहले ट्रेलर को भी बहुत प्यार मिला, बहुत हाँ, राइट। अच्छे तरीके से रिसीव हुआ है ट्रेलर। और सेम फिर सॉन्ग के साथ भी यही, अब यही उम्मीद है, अब आप ऑडियंस ने उम्मीद ही बढ़ा दी है कि फिल्म भी ऐसे ही रिसीव होगी। और हम भी इतना प्रॉमिस कर सकते हैं कि जो आपने ट्रेलर और सॉन्ग में देखा है, इट इज गोइंग टू डिलीवर मोर इन द फिल्म। हाँ, ये पता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी किसी ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोगों से मैं बात करती हूँ ना, जो थ्रिल कंटेंट वाले हैं, तो बड़ा मजा आता है, जो इंटरव्यू में भी एक टीजर सा दे देते हैं कि अरे आपने जो देखा है। नहीं, बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है, ट्रेलर डिसीविंग होते हैं, तो हम आपको पता नहीं कितना डिसीव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुड वे कर रहे हैं और कि आपको एक्साइट कर रहे हैं। राइट, बट शूट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार, और इतने चैलेंजिंग, कुछ कुछ दिन बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमने रियल लोकेशन में शूट किया, चंबल डेजर्ट में में भी इन द शूट किया है मिडल ऑफ क्या नो। आपने, या इट्स, सो वी या सेट शॉट हुई है इन चंबल में? चंबल में सेट है। हमने शूट इसको जैसलमेर में करा था। और तो जो एरिया है, जो एरिड टेरेन्स है, वो बहुत ही सिमिलर है। तो हमने शूट वहां करा था, बट हमने दिन में बहुत गर्मी, रात को बहुत ठंड। हाँ। बट वो डिफिकल्ट था, लेकिन वो हेल्प भी करता था, क्योंकि आपके जो किरदार जिस इमोशंस के थ्रू जा रहे हैं, डेस्परेशन में, वो जो एनवायरनमेंट, रियल सेटिंग्स होती हैं, वो इतनी ऐड करती है आपकी परफॉर्मेंस में भी, और जब कैमरा में विजुअली भी आप देख रहे हैं, तो आप एज एन ऑडियंस को, आपको कभी भी स्टोरी में और उस वर्ल्ड में कनेक्ट करने में टाइम नहीं लगता। आप इंस्टेंटली उस वर्ल्ड में बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, हम्म। ये दुनिया इसमें यहाँ पे हो रहा है। राइट, एंड आई थिंक वो जो स्टोरी, एक तो कहानी होती है और एक होता है उसको हेल्प करने के लिए या एनहांस करने के लिए, जैसे आपने कहा कि कहाँ वो सेट की गई है, वो रियल लोकेशन जी। लगनी चाहिए। सो आई थिंक ये हैंड इन हैंड जाते हुए इट्स रियली गोइंग टू लुक नाइस, सामने बहुत अच्छा निकल कर आएगा। बट आई रियली वांट टू आस्क यू दहरे कि गुरुग्राम का एक डेटा एनालिस्ट मुंबई में आके हीरो कैसे बन गया? बस ये, मैं भी मावल करता हूँ स्टोरी पे, मैं काफी बारी सोचता हूँ ये। और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारे प्लान होते हैं, लेकिन लाइफ के कुछ और प्लान होते हैं। कभी कभी लाइफ के प्लान है ना, अपने प्लान से बेटर होते हैं, बेहतर होते हैं। वो उस मोमेंट में जब कुछ वर्कआउट नहीं करता, तो वो जो निराशा होती है, वो लगती है कि अरे यार, कि मैंने इतनी सच्चाई से जो करना चाह रहा था वो मैं कर रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? उस टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन जब थोड़ा वक्त निकल जाता तब लगता है कि यार अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। नहीं, अगर वो हो जाता जैसा मेरा प्लान था, तो तो ये मैं नहीं अभी होता। तक एमबीए, हाँ, तो मैं एमबीए कर चुका होता, और मैं 9 to 5 लैपटॉप के सामने बैठा होता कहीं मल्टीनेशनल फर्म में। तो अब मेरे को लगता है कि यार, वो काम था 9 to 5 वाला, जो मैंने एक्सपीरियंस करा 2 साल गुड़गांव में, वो मुझे काम लगता था। ये मुझे काम नहीं लगता। तो नितिन, मेरे को ऐसा लगता है कि सेट से आप आते हो, तो आपको थोड़ा, अगर डिफिकल्ट, टैक्स, इमोशनली टैक्सिंग सीन रहा है दिन में, तो आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्ट जरूर होगे। हाँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं काम करके आया हूँ घर। क्या बढ़िया, आप हर दिन नया प्रोजेक्ट है, नई जगह है, नए लोग है, नया एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस ये लाइफ चल रही है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। राइट, फिर तो हाँ, मैं तो बस हाँ, मैंने आपको पूरा नहीं। जवाब को पूरा आंसर नहीं दिया। तो जब मैं वहाँ पे एमबीए कर रहा था, तो मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहते थे, मुझे भी लगता था, बट वो मैं खुल के कभी नहीं बोलता था। मेरे को, मैं जब तस्वीरें देखता था मैगजीन्स और में और होर्डिंग में, तो मेरे को लगता था यार, ये तो मैं कर सकता हूँ। और मेरे सारे दोस्त भी बोलते थे यार बिल्कुल तू कर सकता है, तेरे को करना भी चाहिए। तो मैंने कहा, अगर अब मैं जीमैट, मैंने नंबर आ चुके हैं, ये जीमैट का स्कोर कुछ साल तक वैलिड रहता है, तो एमबीए कहीं नहीं जा रहा, अगले साल भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ, सब हाँ। कुछ इन रेडी है। तो मैंने कहा चलो अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने दिल्ली में मॉडलिंग स्टार्ट करी, और विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ही मैं वो सब कर रहा था जो एक मॉडल कर सकता है, रैंप वॉक से लेके कैमरा, फोटोशूट, ब्रांड, सब। तो मैंने कहा यार, ये तो बढ़िया चल रहा है। अगर इसमें अगर सीरियस ट्राई करना है, तो फिर
मुंबई शहर है, आके देखते हैं। मैं मुंबई आया और मैंने एक दो एजेंट से मिला। एक एजेंट ने मुझे ऑन द स्पॉट साइन कर लिया, बोला कि हाँ हम आपके साथ काम करें। और वहां मैंने लाइफ का सबसे इंस्टिंक्टिव डिसीजन लिया। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस दिल्ली गया, मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये लो 2 से 3 महीने का रेंट, तू अपना देख लेना, उसके बाद तू एडजस्ट कर लेना। मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे। वो कह रहे बॉम्बे जा रहा है क्या? मैंने कहा हाँ मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ। मैंने अपने बैग उठाए और मैं बॉम्बे आ गया। वो बात थी जनवरी 2016 की। और उसके बाद से फिर वो मॉडलिंग, और फिर आप बॉम्बे आते हो। कुछ कुछ टाइम तो आपको वक्त लगता है बॉम्बे में पैर जमाने में, क्योंकि करेक्ट। स्पेसेस इतने डिफरेंट है, लाइफ की पेस इतनी फास्ट है, यहाँ पे सब कुछ अलग है और मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे। हाँ। मेरे लिए सब कुछ नया है। तो अब फिर आप धीरे धीरे ऑडिशन स्टार्ट करते हो, फिर आपको पता चलता है यहाँ तो सब एक्टिंग करते हैं। या तो एक्टिंग आनी जरूरी है अगर आपको करियर चाहिए तो मैंने तब तक मैंने रियलाइज कर लिया था कुछ महीनों में कि मॉडलिंग बहुत ही शॉर्ट लिव्ड करियर है इंडिया में खास। हम्म। एंड स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हैं तो फीमेल मॉडल्स के पास बहुत ज्यादा काम है कंपेयर टू मेल मॉडल। तो मैंने कहा अगर यहाँ रहना है, और तब तक मैं थोड़ी एक्टिंग में दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एकदम से मैंने देखा ना, मैंने कहा कि यार ये तो काम नहीं लग रहा, अगर ये आ गया, आपने इसकी पकड़ ली, हम्म। तो यहाँ फिर कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो बस फिर वो सफर चालू हुआ कि ऑडिशन पे ऑडिशन। तो शुरू में तो ना ही सुनने को मिलता था, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी नहीं है और सब कुछ नया है। आप कैमरा के सामने जाते हो, आप नर्वस भी हो जाते हो। आप कैमरा के पीछे जब होते हो तो आप देख रहे हो किसी को, और आप बोलते हो अपने मन में, ये सारे कॉन्वर्जेशन हो रहा है मन में, कि आप जो दूसरे एक्टर को परफॉर्म करते हो देख रहे हो, बोलते हो कि यार यहाँ एक गलती कर गया। अब मैं जा रहा हूँ और मैं भी वही गलती कर रहा हूँ। क्योंकि अब एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूँ। तो वो फिर एक जर्नी है कि आप ऑडिशन देते रहते हो, वक्त के साथ आप बेटर होते हो। और फिर मेरे को लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को अपने पूरे दिल से करो और पूरा कमिट करो ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप सब हम्म। कुछ सीख सकते हो। राइट। तो बस वही रहा मेरा। फिर मेरे को 2.25 साल लगे। मार्च 2018 में मेरे को अपनी पहली फिल्म मिली, उरी। हाँ। और फिर उरी के बाद 83 हुई, फिर गहराइयां हुई, अब अपूर्वा हुई, आगे 11-11 होगा, तो ठीक ही चल रहा ठीक ही चले, नहीं बहुत अच्छा भी चलेगा, बिकॉज है। हाँ ऐसा होता है ना धैर्य, की काम की ईमानदारी जो है ना वो नजर आ जाती है, वो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं। जी अगर आप ईमानदारी से कर बिल्कुल। रहे हैं तो देर से ही सही, लेकिन आप आगे जरूर जाएंगे। एंड इन योर केस आपके काम की ना वो ईमानदारी दिखती है। सो बहुत अच्छा चले आपका काम, दैट्स माय विश फॉर यू। बट मुझे थैंक वो यू बताओ, निधि। आप यू हैड योर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कि पहले ना हुआ, फिर काम नोटिस होने लगा, काम मिलने भी लगा। पर ओवरनाइट सक्सेस हम्म, की एक बात इंडस्ट्री में बहुत की जाती है, कि एक बड़ी फिल्म हाँ जी। मिल जाए तो रातों जी रात सितारा पलट जाता है। हाँ तो क्या गहराई के हाँ बाद, गहराइयां के बाद, डिड दिस हैपन विद यू? हाँ। इट डिड। मैं इस सवाल को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। फर्स्ट, कि ओवरनाइट सक्सेस पे मैं थोड़ा टच अपॉन कर। मेरे को लगता है ओवरनाइट सक्सेस होता नहीं है। हम्म। वो क्या है, वो रिकग्निशन एक प्रोजेक्ट से, एक फ्राइडे से संडे मंडे तक आपको मिलेगी, तो वो आपको लगता है ये ओवरनाइट हो गया। लेकिन वो प्रोजेक्ट तक आते आते, उस लेवल का कलाकार बनते बनते, वो परफॉर्मेंस को बहुत साल लगे हैं। तो वो क्या होता है, हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, हम बोलते हैं ये ओवरनाइट है। आप जैसे गहराइयां एग्जाम्पल ले लो मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में गहराइयां बॉम्बे में 5 साल के बाद हुई है। 2000 एक्चुअली रिलीज को गिनोगे तो आप 6 कर लो, क्योंकि मैं 2016 की जनवरी में आया था और 2022 की फरवरी में फिल्म आई है। तो अब अगर वो ओवरनाइट है तो ओवरनाइट को होने में 6 साल लग गए। तो मेरे को लगता है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हमेशा एक कदम वो जोड़ जोड़ के, एक ईंट के ऊपर ईंट रख के फिर ही दीवार बनती है। करेक्ट। और दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या नाम है, भूल गया वैसे। दूसरा की लाइफ एक तो आफ्टर ओवरनाइट। गहराइयां बदली आपके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेशक, कोई इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल बदली। कि आपको लोग पहचान, कुछ पहचान मिली मुझे उससे, कि वो मेरा थी मेरी तीसरी फिल्म, लेकिन लगा डेब्यू था।
कि पहली बारी मैं दिख भी अपने जैसा रहा हूँ, और बहुत ही बड़ी फिल्म है, आप इतने बड़े अभिनेता के ऑपोजिट स्टार कर रहे हैं, तो बिल्कुल पहचान मिली उससे, और इंडस्ट्री में, जनरल ऑडियंसेस में, और फिर मोर इम्पोर्टेंटली वो अपॉर्चुनिटीज, काम ज्यादा आने लगा आपके पास। फिर आपके पास वो लग्जरी होती है कि आप चूज कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है कि प्रोजेक्ट आपको चूज करता है जब आप शुरू होते हैं, हाँ। कि आपको मौका चाहिए। फिर ऐसा होता है कि जब आपकी थोड़ी पहचान हो जाती है, तो उस लेवल से फिर कुछ ऑप्शन होंगे आपके पास, फिर आपके पास वो लग्जरी होती है कि आप कुछ चूज कर सकें। तो मेरे को फिर वो जरूर महसूस हुआ कि हाँ, चेंज हुआ है, कि आपके पास ज्यादा काम आ रहा है, अब आप कुछ चूज कर सकते हैं। हम्म। तो सो आई एम सो हैप्पी कि आप इस साइड ऑफ द फेंस आ गए हैं जहां पर आप आज प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो देर कौन कौन तरह, किस किस तरह के रोल्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो डेफिनेटली मतलब आपको अगर ऑफर किए जाएंगे तो आप सोचोगे नहीं एक बार भी हाँ करने से पहले? मेरे को लग रहा है अपूर्वा के बाद मेरे को रोमांस करने में इतना मजा आया, रोमांटिक एंगल देखने में, जो कि थोड़ा सा है, क्योंकि फिल्म में और भी साइड है मेरे कैरेक्टर की, और ओवरऑल फिल्म में भी। हाँ, लेकिन एक आउट एंड आउट लव स्टोरी हो गई तो बहुत मजा आएगा। मेरा नेक्स्ट पार्ट एक सीरीज है, सीरीज का नाम है 11/11, जो ओके। धर्मा और सिखे की को प्रोडक्शन है। उसके अंदर मैं एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, तो उसके अंदर बहुत ड्रामा है और एक्शन है। ओके। मुझे वो भी एक्शन करने में बहुत एंजॉय करा मैंने, क्योंकि वो मेरी फिजिकलिटी के साथ भी सूट करता है, कि मैं लंबा हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, एथलेटिक हूँ, तो वो चीजें मेरे पे सूट भी करती हैं, और मुझे, मैं एंजॉय भी करता हूँ उसको। राइट। तो ये दो जो एक रोमांस, तो मैं, हम सब बड़े हुए हैं ना देखते हुए, देख देख के। और हमेशा आप वो चीज इतनी एस्पिरेशनल होती है जब आप स्क्रीन पे देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं गुम के खुद को इमेजिन करने लग जाते हो, या किसी के साथ इमेजिन करते हो आप। तो एक रोमांस तो एक बहुत ही एस्पिरेशनल जॉनरा रहा है, जो मैं जरूर और एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एक्शन बाकी तो निधि, मेरे को लगता है कि एक कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं, बस एक अच्छी कहानी में अच्छा रोल होना चाहिए। राइट राइट राइट। तो अच्छी कहानी में अच्छा रोल आपको डेफिनेटली मिलता रहे, बहुत सारा काम आप करते रहे, बिकॉज बदले में हमको आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। जाते जाते बिल्कुल, कोशिश यही अपूर्वा रही। के लिए क्या कहना चाहेंगे फॉर ऑल ऑफ अस टू नॉट मिस इट एंड टू वॉच इट? यस, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना प्यार आपने अभी तक ट्रेलर और गाने को दिया है, वो आप हमें देते रहिए, हमें मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का। हमारी फिल्म अपूर्वा आपको 100% आपकी कुर्सी के एज पर रखेगी, आपको एंगेज रखेगी, और आपका टाइम वेल स्पेंट होगा। आप जब आप फिल्म खत्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एक स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ है, आउट राइट। ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करना, और आपको ये लगेगा कि, और वो हम सब में है। तो आप जब तक उस सिचुएशन में फेंके नहीं जाते, आपको पता नहीं, आपको वो महसूस, आपको वो पता नहीं होता, रियलाइजेशन नहीं होती कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ थी। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगी, हम 100% आपको एंगेज रखेगी, थ्रिल करेगी। और 15 नवंबर को डिज्नी हॉटस्टार पे अपूर्वा आ रही है, प्लीज देखिए और हमें प्यार दीजिए, और मेरे सोशल मीडिया पे रीच आउट करिए, बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। आई वुड लव टू एंगेज विद यू ऑन। राइट, एंड ऑन दैट नोट डेफिनेटली फिल्म हम सब देखेंगे एंड रीच आउट भी करेंगे, आप रिप्लाई भी कर देना। आप बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ मुझे लगे हैं, सो प्लीज सक्सेस के एकदम पिनिकल में पहुंचने में भी आप ऐसे ही रहिएगा, बिकॉज इट हैज बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। निधि।